मैं तो दूसरे रूम में था। हाँ। ये जोर जोर से चिल्लाने लगा। अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। हाँ। आई वाज वंडरिंग व्हाई ही इज शाउटिंग, व्हाट्स रॉन्ग। सो वेन देयर क्या हुआ? SRCC। अच्छा। 7 डेज है आपके हाथ में, कुछ नहीं पड़ा ना। क्या आप लोग एसआरसीसी एम कर सकते हो? एसआरसीसी मिल सकता है? जी हाँ, नहीं मिल सकता। आपको एसआरसीसी कैसे मिल सकता है? आपके पास तो 99 रीजंस है ना। आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम बहुत कम है, आप लोग का मॉक सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ याद नहीं रह रहा है, मुझे डर लग रहा है। देखो यार, एसआरसीसी आपको नहीं मिल सकता, आप लोग ने सही बोला, लेकिन एक रीजन है आपके हाथ में। आपके पास 99 रीजंस होगा एसआरसीसी नहीं जाने का, एसआरसीसी नहीं मिलने का, गिव अप करने का, लेकिन एक रीजन है एंड दैट इज योर पेरेंट्स स्माइल। 28 June 2019, this was the day when my mom cried because I got admission in SRCC, Shri Ram College of Commerce। और आज भी मुझे याद है यार, उनका जो आंख में आंसू था ना, वो मैं कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि वो दिन मुझे हमेशा से याद रहेगा पूरा लाइफ तक। लेकिन आपके हाथ में सिर्फ 7 दिन है। क्या 7 दिन में ये पॉसिबल है कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो, आपका मॉक्स नहीं हो रहा है, आप लोगों ने फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, टाइम बहुत कम है? क्या वो कर सकते हो? वो आज जो प्रूफ करना पड़ेगा भैया आपको। 7 दिन है आपके हाथ में, और 7 दिन में ये पेन उठा के ये दुनिया को प्रूव करना पड़ेगा कि आप लोग कर सकते हो। और वो 7 डेज आपको मैजिक ट्रिक्स बताने वाला हूं, 7 इंपॉर्टेंट टॉपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं 7 डेज का, जो अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया, ऑफ कोर्स आप लोग जीरो से हीरो बन सकते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 7 डेज से पहले क्या किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए वो सारे दिन। लेकिन अगर आप लोग ये 7 डेज फॉलो कर लिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिए, डिसिप्लिन वे में फॉलो कर लिए, यू कैन मेक इट। तो भैया वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा। आई एम उज्जवल शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं हर वीडियो में इसीलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप लोग ये सुनोगे ना कि मैं ग्रेजुएट किया हूं, तो आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी एडमिशन ले सकते हो। और वो बस इतना सा दूरी है, 7 डेज हाथ में है आपका, और वो लोग आप लोग कर सकते हो भैया। लिटरली बोल रहा हूं, आप लोग कर सकते हो। जब लोग एसआरसीसी जब जाओगे ना, आप लोग इंडिया के सारे टॉपर्स के साथ बैठोगे, उसका ऑरा बहुत अलग होगा। तो भैया उसके लिए डिसिप्लिन मांगता है, वो टाइम देना पड़ेगा खुद पे, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आज के टाइम पे अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मेरा जो है आज मुझे याद नहीं होता है, जो मैं पढ़ता हूं भूल जाती हूं, जो मॉक्स है मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये एक टॉपर का निशानी है। जो कर दिखाने का जज्बा होता है ना, वो डर आपको दिलवाता है, और यही डर आपको बहुत सारी चीजों में काम आएगा। अगर आपको डर लग रहा है ना कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये डर आप लोग को पार करवाएगा एसआरसीसी, आपको कॉलेज आईडी दिलवाएगा। तो भैया आप लोग ध्यान से सुनिए आज का टाइम से क्या करना है आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सीयूटी एग्जाम दे रहे हो ना, काफी सारे एग्जाम्स चल रही है साइड बाय साइड, जिसको आपको अपीयर करना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम से आप लोग बेस्ट कॉलेजेस में भी जा सकते हो। अब सीयूटी एग्जाम से आप लोग एसआरसीसी जा सकते हो, लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस से, बाकी सारी एंट्रेंस एग्जाम से, अदर देन सीयूटी एग्जाम जो नहीं रहता है, वो आप लोग जाके कर सकते हो। अब देखो, जब मैं बेस्ट कॉलेजेस बोलता हूं, तो आज के टाइम पे काफी सारे कॉलेजेस है, और आज के टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया बेस्ट कॉलेजेस कौन सा है। तो चलो आपको मैं एक बेसिक क्राइटेरिया बता देता हूं, मतलब आप लोग को कौन से बेसिक चीज देखना चाहिए कॉलेज सेलेक्ट करते हुए। सबसे पहला आता है करिकुलम। देखो भाई, करिकुलम इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट, किस तरीके से मिल रही है, किस तरीके से असिस्टेंस है। और थर्ड आता है ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं। और इन 3 बेसिक चीजों को बहुत सारे कॉलेजेस फुलफिल नहीं कर पाते, लेकिन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये सारे 3 बेसिक रीजन में टॉप नॉच है। अब न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो करिकुलम है वो काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है, क्योंकि ये इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड करिकुलम को फॉलो करता है। जहां पे ट्रेडिशनल कॉलेजेस सेकेंड ईयर से आपको कोडिंग सिखाता है, वहीं एनएसटी मतलब न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी डे 1 से आपको कोडिंग सिखाएगा, आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करवाएगा। क्रेजी बात बताऊं, एनएसटी के स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक नैनो सैटेलाइट भी बिल्ड कर चुका है। अब अगर इंटर्नशिप्स के बारे में बात करें, तो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स के 93% स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर तक ही जूम कार, रेजर पे, डीआरडीओ ये सारे कंपनीज में इंटर्नशिप्स कर चुके हैं विद अ स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। ग्लोबल एक्सपोजर की बात करें तो एनएसटी के स्टूडेंट्स सिलिकॉन वैली और सिंगापुर जैसे जगहों पे टेक कॉन्फ्रेंस और स्टडी ट्रिप्स के लिए जाते हैं। इवन यहां के स्टूडेंट्स हार्वर्ड के एचपैर, इस्टोनिया के विकिपीडिया में भी सेलेक्ट हुए हैं, वो भी फर्स्ट ईयर में। तो अगर आप कॉलेज लाइफ, कैंपस और स्टूडेंट एक्सपीरियंस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कॉलेज के वेबसाइट या यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। तो आज ही जाके रजिस्टर करो एनसेट एग्जाम के लिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। अब आते हैं वापस अपने प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले आपको 7 डेज पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, 7 डेज डेडिकेटेड प्लान, जिसे मैंने 15 डेज का बना के रखा था, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मुझे 7 डेज का भी डेडिकेटेड प्लान चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा और टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं स्पैम नहीं करता हूं, आप लोगों के लिए डेडिकेटेड पूरा देता हूं।
तो वहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, या फिर आप लोग अपना खुद से एक डेडिकेटेड प्लान बनाइए 7 डेज का। अब 7 डेज में आप लोगों को क्या क्या ऐड रखना है, जो मैं बनाऊंगा उसमें तो आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन किस तरीके से बेस रहेगा। सबसे पहला आप लोग का इंग्लिश फिक्स रहेगा, 2 आवर्स ऑफ 1 टफ सब्जेक्ट, 1 वीक सब्जेक्ट। मान लो इकोनॉमिक्स वीक सब्जेक्ट है या फिर मैथ्स है, तो 2 आवर्स फिक्स रहेगा स्टार्टिंग में। सेकंड आपका रहेगा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, या तो अकाउंट्स रख लो। अगर आपका वीक सब्जेक्ट थ्योरी है तो वो पहला रहेगा, फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, ऐसे ऑल्टरनेटिव रहेगा। थर्ड रहेगा आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। देखो फ्री मॉक टेस्ट तो चल ही रहा है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज फ्री मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, वो भी मेरा MS टीम्स पे चल रहा है, तो वो भी आप लोग जुड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग कोई और प्रोवाइड कर रहा है कहीं और सब मॉक लिए, तो उसका सॉल्व करो, लेकिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सॉल्व करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज करो। देखो 7 डेज अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो एक रिवीजन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सब्जेक्ट, 1 मॉक्स और 1 रिवीजन आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है। और ऑफ कोर्स इंग्लिश को मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश आपको कंपलसरीली करना पड़ेगा 7 डेज, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए आपका, क्योंकि इंग्लिश का जो एग्जाम रहने वाला है वो काफी ज्यादा ट्रिकी रहेगा। तो 7 डेज का आपको पूरा प्लान तो बता दिया हूं, बेस बता दिया हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग के लिए बना दूं तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट आता है CUT मॉक्स। अगर आप लोग मॉक्स दे रहे हो तो आज का टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा वीकनेस है, कहां मैं बार बार गलत कर रहा हूं। अब देखो बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात किया, टीम्स पे देखा है मैसेजेस भी, तो मुझे समझ आ गया है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत आ रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स में अकाउंट्स में, आपका कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसमें दिक्कत आ रहा है, सैलरीज में कहीं दिक्कत आ रहा है, कोई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकाल नहीं पा रहा है, कमीशन आफ्टर प्रॉफिट जो होता है वो नहीं निकाल पा रहा है। तो ये मुझे समझ आ जा रहा है। तो आप लोग एक देखो, मैं सिर्फ रीड करके मुझे समझ आ रहा है, आपको वीकनेस खुद से पॉइंट आउट करना पड़ेगा, मतलब खुद से देखना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट यही होता है मॉक्स देना। देखो 7 डेज अलग हो गया, 7 डेज हार्ड चैलेंज अलग है, लेकिन आप लोग का 7 डेज में आपको मॉक्स कंपलसरी रखनी है। अब आप लोग मॉक्स 2 तरीका से दोगे। एक जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं चैप्टर वाइज, वो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं। दूसरा आप लोग फुल लेंथ मॉक्स भी दोगे, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में फुल लेंथ मॉक्स भी लाऊंगा। सारे चीज देखो मैं आपको करने वाला हूं, आपका पूरा SRCC में जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं। आपका हाथ पकड़ के टॉप कॉलेज में लेके जाऊंगा, साथ आपको स्किल्स भी सिखाऊंगा। स्किल्स कौन से सीखना चाहिए, कहां से सीखना चाहिए, कहां से आप लोग को बिग 4 में इंटर्नशिप्स करना चाहिए। जब आर्टिकलशिप निकलेगा CA के लिए, सारा चीज इसी चैनल में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा चीज ये कि CUT मॉक टेस्ट आप लोग जब दोगे तो चैप्टर वाइज तो मैं करवा ही रहा हूं MS टीम्स पे, फुल लेंथ भी आपको देना है। अब यहां पे एक चीज आप लोग माइंड मैप बना लो। सबसे पहला चीज कि आपको स्ट्रेंथ का मॉक टेस्ट देना है। आज का टाइम पे आप लोग स्ट्रेंथ पे खेलो। देखो बहुत टाइम हो गया, अब आपके हाथ में बहुत कम टाइम बाकी है, और अगर आप लोग अपना स्ट्रेंथ पे खेले, देखो एक कोट है जहां पे आप लोग बोलोगे कि स्ट्रेंथ विल टेक यू आउट ऑफ योर अनकंफर्टेबल जोन्स। तो भैया अभी ना अनकंफर्टेबल जोन है, तो स्ट्रेंथ पे खेलो। आपका मैथ स्ट्रेंथ है या इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ है, उस पे खेलो, उसको इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बना लो कि एक भी गलती नहीं होगा। अब आता है वीकनेस पे, तो आपको 7 डेज हार्ड चैलेंज दूंगा, उसमें वीक और स्ट्रेंथ ऑपोजिट रहेगा, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ तो आपको वीकनेस मिलेगा ही। जब आप लोग वीकनेस कर रहे हो तो काफी सारे ऐसे चैप्टर्स आपको एनकाउंटर होंगे जहां पे आप लोग उसको वेल वर्स नहीं हो, मतलब आप लोग पढ़े नहीं हो। तो अभी का टाइम पे क्या कर सकते हो, दैट इज 1 शॉट रिवीजन। यूट्यूब पे देखो बेस्ट टीचर्स आप लोग को मिल जाएगी, जो भी बेस्ट टीचर है आप लोग वहां पे जाइए और 1 शॉट रिवीजन देखिए और तुरंत बैठ जाइए मॉक टेस्ट देने के लिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर बिना मॉक दिए गए तो आप लोग उस जो रिवाइज किए 1 शॉट रिवीजन देखो वो भूल जाओगे। तुरंत 1 शॉट रिवीजन देखे मॉक्स दो, तुरंत फिर नेक्स्ट चैप्टर देखे मॉक दो। ये करना पड़ेगा आपको, ये टॉपर्स लोग करते हैं, तो भैया आपको भी ये करना पड़ेगा। अब आपको सबसे पहले 1 शॉट रिवीजन देखना है, बिल्कुल भी आप कोई भी लेक्चर मत देखना क्योंकि 7 डेज बाकी है। थर्ड पॉइंट ना मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपके सामने अगर SRCC को कोई रोक सकता है दैट इज इंग्लिश। आपका ड्रीम कॉलेज में नहीं जाने का एक सबसे बड़ा कारण रहेगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश आपको घुमा फिरा के पूछेगा और आप लोग उसमें फंस जाओगे। मैंने सिनोनिम एंटोनिम में इतने लोगों को गलती होते हुए देखा है अपने टीम्स पे, इतने लोगों को एडवर्ब्स में गलती हुए देखा है, इतना में बहुत सारे चूज वन वर्ड जो है वो भी गलती होते हुए देखा है। इंग्लिश बहुत ट्रिकी आने वाला है, बहुत ज्यादा आप लोग मार्क्स लूज करोगे, तो भैया इंग्लिश को डेडिकेटेडली सॉल्व करो, क्योंकि एक लैंग्वेज आपका बेस्ट ऑफ 4 में आप लोग 5 एग्जाम दो, 6 एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ 4 में आपका इंग्लिश कंपलसरी ऐड होगा और वो आपको बेस्ट ऑफ 4 आपका मार्क्स रिड्यूस करवा देगा। नॉर्मलाइजेशन चेरी ऑन द केक है, लेकिन आपका मार्क्स CUT इंग्लिश खाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मार्ट गेम करना। देखो भाई आपको मैं बोलता हूं SRCC का स्टूडेंट उठा लो, हिंदू का स्टूडेंट उठा लो, हंसराज का स्टूडेंट उठा लो, सबका आपका नॉलेज सेम रहता है।
रहता है। यहाँ पे आता है स्मार्ट गेम। अगर आपका जो नॉलेज है ना एक लेवल तक ही आपको लेके जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल के लिए आपका स्मार्टनेस रहेगा। और CUT ना 70% नॉलेज का गेम है, लेकिन 30% आपका स्मार्टनेस का गेम है। टाइमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्टनेस वहीं दिखता है जब आप लोग टाइम एंड एक्यूरेसी पे नहीं खेलोगे, क्योंकि आपका ऑनलाइन मोड है। टाइमर लगा है आपके हाथ में, एक टाइम बॉम्ब चल रहा है। हर क्वेश्चन में आप लोग 1 मिनट ही दे सकते हो। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 1 घंटा में। मतलब मैं 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहा हूं और 10 मिनट्स आप लोग अपना एक क्या बोलते हैं ना, उसको बफर में रख लो। फंस गए, तुरंत नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट को सॉल्व करो। जितना आप लोग जल्दी सॉल्व कर लोगे, उसके बाद वापस जाके उस क्वेश्चन को देखो। ये होता है एक स्मार्ट स्टूडेंट का, और उसको बाद टाइम में स्पेंड कर सकते हो। देखो 50 क्वेश्चन है और 1 घंटा है, मतलब 60 मिनट्स है। आप लोगों के पास मान के चलना कि 50 मिनट्स ही है, क्योंकि मुझे पता है ना एग्जाम में अगर एक सम आपसे नहीं हुआ, पूरा कान गर्म हो जाएगा। आपका एम बड़ा है, पूरा AC चलते हुए भी आपका पूरा बॉडी गर्म हो जाएगा। ये बहुत लोगों के साथ होता है और मेरे साथ तो भी हुआ है। तो भैया आप लोगों को टाइमर लगाना है हर क्वेश्चन में 1 नंबर का, 1 मिनट का। स्मार्टनेस गेम पॉइंट 2 दैट इज तुक्का लगाना, एलिमिनेशन मेथड, बर्ड्स आई व्यू। कोई नहीं बताता यूट्यूब पे आप लोग तुक्का कैसे लगाओगे। अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना, आप लोग आंसर को कैसे डिराइव करोगे, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करोगे, साथ ही साथ आप लोग किस तरीके से बर्ड्स आई व्यू में एक बड़ा सा आंख बढ़ा के दिमाग खोल के कैसे सोचोगे कि उस एग्जाम में पॉइंट ऑफ डिसीजन में डिसीजन लोगे कि भैया ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वो सारे इसी चैनल में भी आएगा। तो स्मार्ट गेम को शार्पन करना पड़ेगा, और वो वीडियो नेक्स्ट होने वाला है कि तुक्का कैसे लगाए, एलिमिनेट कैसे करे, सतत आप लोग बर्ड्स आई व्यू किस तरीके से लगाए, साइंटिफिक वे में आप लोग किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, सारा इसी चैनल में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल मीडिया। देखो आज का टाइम पे मुझे समझ नहीं आता, इंस्टाग्राम में कोई रील डाल रहा है, इंस्टाग्राम में कोई रिसोर्सेस कलेक्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है अपना व्यू के लिए। रील देखा हूं, जस्ट बोलते हैं कमेंट कर दो, मैं आपको पर्सनली DM कर दूंगी वो PDF, या फिर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या। मैंने आज तक आपको कभी नहीं बोला कि भाई कमेंट कर दो तभी मैं आपको भेजूंगा, या सब्सक्राइब करो तभी भेजूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में ही भेजता हूं, अगर आप लोग वहां पे ज्वाइन भी नहीं करते फिर भी आपको एक्सेस मिल जाएगा फ्री में। ये होता है भैया। काफी लोग तो डालते हैं इंस्टाग्राम में फॉलो करो, तब मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, कमेंट भी करना उस रील में, तब एक PDF का लिंक भेजूंगा। और मैक्सिमम 90% मैं लिख के देता हूं भाई। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक करके जाके दे। मेरे पास बहुत समय कम है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे पढ़ाई करना है अपना CA फाइनल का, मुझे अपना आर्टिकलशिप में डेलॉयट में काम कर रहा हूं भाई। मुझे यहाँ पे इंटेंसिव मतलब इतना प्रेशर है ना, आपको बता नहीं सकता। फिर भी मैं आपके लिए करता हूं, सारा चीज एनालाइज करता हूं। रात का ना अभी देख लो 1:20 हो रहा है, फिर भी मुझे, अभी संडे है, अभी मंडे चल दिख रहा होगा आपको, रात को संडे बना रहा हूं, और कल मुझे ऑफिस जाना है सुबह, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कमिश्नर के साथ मीटिंग है, उसका प्रिपरेशन करना है। तो भैया आप लोगों को ना मैं सारा चीज फ्री में देता हूं। ऐसे इंस्टाग्राम सबसे पहले तो डिलीट कर दो। आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका जितना भी दिक्कत आ रहा है, कोई मतलब नहीं रखता, सोशल मीडिया डिलीट करो। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो ऑफकोर्स मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करो, वहां पे मुझसे बात कर सकते हो, DM करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बहुत लोगों को करता हूं भाई, कमेंट करके बता दो। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं करता हूं भाई, सब लोगों को धीरे धीरे आ रही है रिप्लाई, बट मैं करता हूं। तो अगर आपको बात करना है तो ही मुझे फॉलो करिए, नहीं करते तो आप मुझे जब आपका SRCC क्रैक हो जाएगा तब फॉलो कर लेना। लेकिन भाई ऐसे जो इंस्टाग्राम में रील डाल के आपका व्यूज लेता है, आपका कमेंट करता है ना भाई, वो मत करो बिल्कुल। आपको जब रियल टीचर्स देखोगे, रियल जो आपको गाइड करते हैं ना, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि कमेंट करो, फॉलो करो तभी आपको दूंगा। भाई आप लोगों को अपने हिसाब से दिमाग लगा के देखना है कि भैया कौन कौन क्या क्या कर रहा है, और उसको ही फॉलो करना है। एक सीक्रेट शेयर करो, एक टॉपर्स का सीक्रेट। अगर आप अभी के टाइम पे कोई भी टॉपर के पास जाओगे ना, उसके पास एक पतला सा नोटबुक रहेगा। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। देखो भाई, एक टॉपर के पास ना, आपको टॉपर बनना है तो ये पतला सा एक नोटबुक बना लो, जहां पे आप लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखोगे, वो क्वेश्चंस लिखोगे, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन कॉपी करोगे जहां पे आप लोगों ने आंसर को गलत करके आया है, मॉक्स दिए हो ना, उसमें आंसर गलत करके आए हो, तो उसको आप लोग लिखो। एग्जाम से 1 दिन पहले या 15 मिनट पहले ना, वो नोटबुक आपका काम आएगा पूरा रिवाइज करने के लिए। लिटरली बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अपना हाथ से लिखो, और वो भी नहीं कि कॉपी करके लिखो, मेमोराइज किया ना, उसको लिखो खुद से। वो क्वेश्चन जो आप लोग ने गलत किया वो भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पतला सा नोटबुक। तो भैया आप लोग जरूर से करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ दिल के बात शेयर करता हूँ। देखो यार, आप लोग कर सकते हो, 7 डेज है आपके हाथ में। लिटरली बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने आज से चालू कर दिया, कुछ पढ़ा नहीं भी होगा फिर भी आप लोग कर सकते हो। क्यों?
जस्ट बिकॉज यू हैव द कॉन्फिडेंस, बिल्ड द कॉन्फिडेंस। अगर आप लोग को डर लग रहा है ना कि मेरे से नहीं होगा, दिस इज द राइट पाथ। मुझे पता है यार आप लोगों ने पढ़ाई किया है, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि आप लोग जीरो से पढ़ाई कर रहे हो, और जीरो से पढ़ाई के 7 डेज हार्ड चैलेंज लो, 7 डेज का प्लान बनाओ, मॉक्स दो रेगुलरली, इंग्लिश पे फोकस करो, और एक पतला सा नोटबुक बनाओ, और आप लोग सही रास्ते पे जा सकते हो। ये पेन उठाओ यार, ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, योर पेरेंट्स स्माइल इज द बिगेस्ट स्माइल। आप लोग ना टाइम बॉम्ब पे बैठो, टाइम बॉम्ब पे बैठो, और अगर आप लोगों ने डिफ्यूज़ नहीं किया ना, वो फट जाएगा। 7 डेज है जिस समय आप लोग एसआरसीसी का गेट के उस पार जाओगे, जब इंडिया के सारे कोने कोने से टॉपर्स लोग आएंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि भैया आप लोगों ने क्या अचीव किया है। लिटरली बोलता हूँ, आप लोग कर सकते हो। मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप पर भरोसा है, आपके पेरेंट्स पे आप पर भरोसा है। एक बात ज़रा सा सोच लो, जब आप लोग जन्म लिए थे ना, व्हेन यू वर बॉर्न, तब आप लोग के पेरेंट्स सोचते थे कि एक एवरेज लाइफ जिएगा ना। 7 डेज है, और 7 डेज में आप लोग अगर ये रिग्रेट करते रहो कि आप लोग काश में एक पढ़ लेता, इंस्टाग्राम छोड़ देता, तो भाई वो कैसा जिंदगी होगा ना पूरा लाइफ। देखो मैं आपको अपना हिसाब से बताता हूँ, 7 डेज अगर मैं पढ़ाई नहीं किया और एग्जाम दे दिया और मुझे एसआरसीसी एलोकेट नहीं हुआ ना, पूरा साल बस मैं ये कोसते रहूंगा कि काश मैं उस दिन इंस्टा रील कम स्क्रॉल कर लेता, काश मैं उस दिन पढ़ाई कर लेता। पूरा साल मैं बस कोसते रहूंगा। और ये 3 साल आपको कॉलेज में रहना है। अगर एसआरसीसी एलोकेट नहीं हुआ ना, 3 साल उस कॉलेज में सड़ना है। लिटरली बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर कॉलेज अच्छा नहीं होता। एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिलिंडा, ये सारे कुछ टॉप कॉलेजेस ही अच्छे हैं। बाकी के जो कॉलेजेस है उसमें लिटरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं सड़ रहा हूँ, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, साल बर्बाद हो जाएगा। 7 डेज है, और 7 डेज में अगर आप लोग ये प्रूफ नहीं कर पाए कि आपके पेरेंट्स आप लोग को बेस्ट सन है, यू आर द बेस्ट सन, यू आर द बेस्ट डॉटर, 7 डेज है बस हाथ में। ये पेन उठाओ यार, जिस दिन आप लोग एसआरसीसी एलोकेट होगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा। और मैं लिटरली बोलता हूँ, बस क्या बोलूँ मैं, मतलब यू कैन डू इट। बस आप लोग कर सकते हो। मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग ये सारा चीज़ करता हूँ मैं, आप पर पूरा भरोसा करता हूँ, कि पेरेंट्स आप पर पूरा भरोसा करते हैं। बस आपको खुद पे भरोसा करना है। 7 डेज एंड यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।